आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में करेंगे महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक खाद्य सामग्री के दामों को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश देश में कोविड-19 का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बना। अब तक 6,43,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाए गए टीके। और प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय 10 फरवरी और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे 1 मार्च से। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में कल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ कई बार की वार्ता के बावजूद किसी भी यूनियन ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जो उन्हें लगता है कि विवादास्पद है। हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहाँ गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानून किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि खुले बाजार में किसानों को मंडियों के करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए नए कानूनों के प्रावधान किसानों को अनुबंध से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजेक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1,000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1,000 और अब कर देंगे। बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपद में आवश्यक खाद्य सामग्री की दरों को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नजर रखी जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि जनता के दैनिक उपयोग से जुड़ी आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी और मुनाफाखोरी नहीं होने पाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों के पुनः उद्धार, चेक डैमों की स्थापना सहित अन्य कार्यों से भूगर्भ जल स्तर बढ़ा है। उन्होंने ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने तथा इसके लाभ के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं का कार्य पूरी तेजी से संपन्न किया जाए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 163 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 323 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,462 रह गई है। प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोविड के 1,12,413 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,84,53,058 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश देश में अब तक कोविड-19 का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश में कल दोपहर 3 बजे तक 6,43,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश में कल से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और लोगों को टीकाकरण के प्रति किसी भी प्रकार की आशंका नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। गोरखपुर में टीकाकरण अभियान के तहत कल अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड के टीके लगाए गए। टीका लगवाने के बाद अधिकारियों ने कहा कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने कोविड का टीका लगवाया। जिलाधिकारी ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविड से बचाव के लिए सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए। कौशाम्बी के जिलाधिकारी अमित कुमार ने भी कोविड का टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। जौनपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाया गया। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी अन्य अधिकारियों के साथ कोविड का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद श्री मीणा ने कहा, आज मुझे कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगा, जिसे लगने के बाद मुझे किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। आज से 28 दिन के बाद मुझे इसकी दूसरी डोज दी जाएगी, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी अपने सभी कार्यों को नियमित रूप से कर रहा हूँ। मेरी आम जनमानस से यही अपील है कि आपकी बारी आए तब ये टीका आप जरूर लगवाएं। ये बिल्कुल सुरक्षित है। स्वयं बचें और देश को भी बचाएं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि कोविड टीकाकरण का आगामी सत्र 11 और 12 और 18 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण से छूट गए स्वास्थ्य कर्मियों को 15 फरवरी को टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों और निजी विद्यालयों में कोरोना काल की बंदी के बाद शिक्षण कार्य पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालयों में शिक्षण कार्य आगामी 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा और वहीं कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षण कार्य 1 मार्च से शुरू किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत निर्धारित मानकों और शर्तों के अनुसार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के लिए चुने गए नवनिर्वाचित में से कल 9 सदस्यों ने विधान भवन में शपथ ग्रहण की। कार्यकारी सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कल जिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई वो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, अश्विनी त्यागी, अरविंद शर्मा, गोविंद नारायण, धर्मवीर सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, सलिल बिश्नोई और सुरेंद्र चौधरी। भाजपा के कुंवर मानवेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सदस्य अहमद हसन पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं। प्रदेश के कई जनपदों में पिछले 24 घंटों के दौरान रुक रुक कर वर्षा होने के समाचार हैं। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, अयोध्या, कुशीनगर सहित अन्य हिस्सों में कल दिन भर बादल छाए रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा दर्ज की गई। वहीं पीलीभीत में ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वर्षा के हालात बने हैं। राज्य में आज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में करेंगे महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक खाद्य सामग्री के दामों को नियंत्रित रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश देश में कोविड-19 का सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बना। अब तक 6,43,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाए गए टीके। और प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय 10 फरवरी और कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खुलेंगे 1 मार्च से। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।